बैक अनदर वीडियो। एंड हमारी एक शानदार सी राइड शुरू होने वाली है। हमने शुरू कर दी है। वैसे थंबनेल देख के आपको पता ही लग गया होगा हम अभी कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं दिल्ली। जो हमारी राइड है वो लखनऊ से दिल्ली की होने वाली है। और अभी हम निकल चुके हैं। एक बार हम ट्रिप को अभी ज़ीरो कर देते हैं। ये कर दिया ट्रिप ज़ीरो। ट्रिप 1 हमारी ट्रिप ज़ीरो हो गई है। और हमारी जो राइड है वो हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे एंड यमुना एक्सप्रेस वे से करने वाले हैं। तो यार बहुत शानदार सी राइड होने वाली है, मज़ा आएगा। बस वीडियो में बने रहो। हम हैं गोमती नगर में। यहाँ से जो एक्सप्रेस वे की दूरी है वो 20 किलोमीटर्स की है। तो हमें 20 किलोमीटर्स चलने की ज़रूरत है, फिर हम एक्सप्रेस वे पे टच कर जाएंगे। तो चलो पहले एक्सप्रेस वे पे पहुँचते हैं। गाइस हम अपने एक्सप्रेस वे पे पहुँचने वाले हैं। देश के सबसे लंबे आगरा एक्सप्रेस वे पे आपका स्वागत है। बट अगर मैं अपडेट के लिए बताऊं तो ये अब है नहीं सबसे लंबा एक्सप्रेस वे। अब जो हमारा एक्सप्रेस वे सबसे लंबा है वो है दिल्ली मुंबई वाला। और उसके बाद हमारा जो है सेकंड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे वो है अमृतसर जामनगर वाला। एंड थर्ड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे है पूर्वांचल, वो भी लखनऊ से ही है। पूर्वांचल लखनऊ से ही स्टार्ट होता है। आगरा लखनऊ वाला 4th नंबर पे आता है। पहले था आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे सबसे लंबा, बट अब नहीं है। तो ये जो सामने दिख रहा है ना ब्रिज, ये हमारा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है। अब हम इस पे चढ़ने वाले हैं। तो फाइनली गाइस हम एंट्री कर ली है अपने एक्सप्रेस वे पे। बहुत शानदार एक्सप्रेस वे बना है यार। पहली बार एक्सपीरियंस लेंगे इस एक्सप्रेस वे का हम अपनी ड्यूक 250 ब्लैक एडिशन के साथ। तो ये हम आ गए अपने एक्सप्रेस वे पे। फाइनली पहले टोल पे पहुँचे हैं। तो यहाँ पे हमें अपनी बाइक का भी टोल देना होगा, क्योंकि जो एक्सप्रेस वे है उस पर बाइक का टोल लगता है, NH पे नहीं लगता है। तो अभी देखते हैं कितना टोल लगता है, आपको ही बताते हैं कि कितना टोल बाइक का देना पड़ता है यहाँ पे। आगरा फाइनली ये पर्ची में मिल गई है। इस स्लिप को हमें बहुत संभाल के रखना होगा, क्योंकि हमें ये आगरा पे जब हम एग्ज़िट करेंगे इस एक्सप्रेस वे से तो हमें दिखानी होगी। तो फाइनली गाइस 330 का टोल पड़ा है और हमारा टोल कट चुका है 330। अब आगरा तक हमें चलना है इस एक्सप्रेस वे पे। आगरा के बाद हम यमुना एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे तो उसका टोल अलग से लेना होगा, क्योंकि ये आगरा तक एक्सप्रेस वे है। तो आगरा तक 330 रुपये का टोल है बाइक का। और एक अपडेट और मैं दे दूं आप लोगों को कि अगर कोई भी एक्सप्रेस वे पे आना चाहे तो इसकी जो एंट्री है ना बाइक के लिए, वो मॉर्निंग 5 AM टू 7 PM है। मतलब सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक बाइक की एंट्री हो सकती है। अदरवाइज़ 7 बजे के बाद अगर आप आते हैं शाम में या रात में तो आपकी एंट्री नहीं होगी, या सुबह 5 बजे से पहले आप आते हैं तो बाइक की एंट्री नहीं होगी। यहाँ पे जो बाइक की एंट्री है वो सुबह 5 बजे से ही होती है। तो इसीलिए हम पहले मॉर्निंग में आए थे। हम मॉर्निंग में निकले थे 3 बजे घर से, बट हुआ क्या, यहाँ पे एंट्री नहीं मिली तो हम वापस चले गए। तो अब निकले हैं। तो ये बहुत ज़रूरी अपडेट था गाइस। तो चलो चलते हैं। बाकी इस एक्सप्रेस वे पे कहाँ पे पेट्रोल पंप है, कहाँ पे खाने के लिए रेस्टोरेंट वगैरह है, वो सब हम आपको बताते रहेंगे वीडियो में। बाकी यार एक्सप्रेस वे देखो आप नज़ारा, मज़ा आ रहा है गाइस, मज़ा आ रहा है यार।
और अभी हम 45 किलोमीटर आ गए हैं। एक्सप्रेस वे पे मैंने 45 किलोमीटर बाइक चलाई है। तो अभी 30 किलोमीटर के बाद एक रेस्ट एरिया है गाइस। जब हम एक्सप्रेस वे पे चढ़ेंगे तो चढ़ने से 80 किलोमीटर के बाद हमें एक रेस्ट एरिया मिलेगा। तो फाइनली गाइस हमें रेस्ट सर्विस एरिया मिल गया है। दिखा है ना तो जान में जान आई है कि यार रेस्ट एरिया आ गया। भाई इतनी तेज़ धूप है कि प्यास गला सूख गया है। सबसे पहले पानी पीना, थक भी गए हैं यार। 98 किलोमीटर कवर हो गए हमारे घर से, तो अराउंड 100 किलोमीटर हमने बहुत जल्दी कवर कर दिए क्योंकि गाड़ी चल रही थी अपने 100, कहीं रुकना था नहीं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे मिलता है। सबसे पहले पानी पीते। तो गाइस ये हमें मिला है 80 किलोमीटर के बाद, करेक्ट 80 किलोमीटर। कहीं पे बाइक लगाते हैं छाँव में, पानी पीते हैं पहले। थोड़ा सा रेस्ट कर लिया है और पानी वानी पी लिया है, तो अब निकलते हैं यहाँ से। फ्यूल अभी नहीं लेंगे, हमारा 310 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, तो अभी फ्यूल तो नहीं लेंगे। अगला रेस्ट स्टॉप जहाँ पे है वहाँ तक का टारगेट है भाई, अब वहाँ तक पहुँचना है और वहीं पे फ्यूल ले लेंगे जो भी है। तो अराउंड आई थिंक 120 किलोमीटर यहाँ से है। 120 किलोमीटर के बाद दूसरा रेस्ट स्टॉप है यहाँ से। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपनी राइड को। और राइड में यार मज़ा आ रहा है, शानदार सी राइड है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था इस राइड का। और आज फाइनली वो दिन आ गया है जो हम अपनी इस राइड पे चल रहे हैं। टाइम हो रहा है 2:40, 2:40 हो गया। हम 1:30 बजे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे एंट्री हमने कर दी थी। तो यानी हम देखा जाए तो 45 मिनट में 70 किलोमीटर कवर किया है हमने आगरा एक्सप्रेस वे पे। तो एक्सप्रेस वे यार बहुत शानदार बना है, मज़ा आ रहा है, बढ़िया है एक्सप्रेस वे, कोई कमी नहीं है एक्सप्रेस वे में। बस बोरियत सी हो रही है थोड़ी, बट ठीक है, चलते हैं। गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। ये देखो गाइस, अगर आपको पीछे का दिख रहा होगा तो अभी अब आया है दूसरा हमारा फूड कोर्ट, यानी कि रेस्ट एरिया। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा यार लंबा रेस्ट करेंगे, अराउंड 30 मिनट्स तक, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, नींद सी आ रही है मुझे। तो यहाँ पे थोड़ा फ्रेश होंगे। और हमने कवर किया है 221 किलोमीटर कवर करने के बाद हम पहुँचे हैं हमारा दूसरा फूड कोर्ट पे। तो देखते हैं कहीं पार्किंग में बाइक लगाते हैं छाई में। काफ़ी देर रेस्ट कर लिया यहाँ पे और खा पी लिया है, फ्रेश भी हो गए हैं। कोई थोड़ी फ्रेशनेस बॉडी में ना, फ्रेशनेस फील हो रही है, अब कोई इशू नहीं होगा। और यहाँ से अराउंड 110 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बचा है, फिर आगरा एक्सप्रेसवे ख़त्म हो जाएगा हमारा टैंक भी आधा टैंक यूज़ हो गया यहाँ तक। तो हम पहले टैंक को फुल करा लें यहाँ पे। कितने में? 95। फांसना मत यार इसमें, फांसो मत इसमें, ऊपर से हाँ डालो। कार्ड पेटीएम UPI। नज़ारा एक्सप्रेस वे का इतना शानदार लग रहा है यार, मस्त लग रहा है। हम पहुंच गए फिरोज़ाबाद और हमारे जो जर्नी है वो कंप्लीट हो गई है, 250 किलोमीटर पूरी। तो फिरोज़ाबाद के लिए यहाँ से शायद उतरना होगा, हाँ यहाँ से उतरना है फिरोज़ाबाद के लिए। फिरोज़ाबाद के लिए यहाँ से हमारा एक्सप्रेस वे एंड हो जाता है। इस रास्ते से उतर जाओ फिरोज़ाबाद अगर जिसको जाना है। और जब इससे उतरेंगे तो नीचे उतरते ही हमें वो टोल मिल जाता है, जिसमें हम पर्ची दिखाते हैं कि हाँ हमने अपना स्लिप कटवाया है टोल का। और ये जो रास्ता आ रही है ना, ये फिरोज़ाबाद से एंट्री हो रही है इस एक्सप्रेस वे पे।
ये फिरोज़ाबाद का एंट्री पॉइंट है और वो एग्ज़िट पॉइंट था। तो अभी हमारे 255 किलोमीटर हुए हैं और अभी भी 70 किलोमीटर दूर है इसका एग्ज़िट पॉइंट आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का। ये देखो गाइस, शानदार लग रहा है ना, बहुत सुकून मिल रहा है। इस ट्रक वाले के पीछे चल रहा हूँ, जो सूरज है ना, धूप वो चेहरे पे आ नहीं रही है। अब सोच रहे हैं ऐसे ही चलते रहे इसके पीछे पीछे, एटलीस्ट ट्रक की परछाई के में कवर तो रहेंगे। इस पूरे एक्सप्रेसवे पे ना 100 की लिमिट है, स्पीड लिमिट, बट लोग चलते तेज़ हैं, बट स्पीड लिमिट जो है वो 100 की ही है। और अगर हम अपनी राइड का अपडेट दें तो 288 किलोमीटर कवर कर दिए हैं मैंने अपनी राइड के। 288 पूरे कवर हो गए हैं। बाकी अगर देखा जाए कि कितने किलोमीटर तक अभी एक्सप्रेसवे बचा है, तो एक बोर्ड आ रहा है सामने, उस बोर्ड पे लिखा है, देखते हैं कितना लिखा हुआ है। तो अभी आपको दिख रहा होगा इस 37 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बचा है, उसके बाद दी एंड है इस एक्सप्रेसवे का 37 किलोमीटर। तो और 37 चलते हैं। सनसेट देखो कितना प्यारा लग रहा है यार, रियली ऑसम लग रहा है, बहुत ज़्यादा ऑसम। देख रहे हो, मतलब देख के ना सुकून सा मिल रहा है। और बाइक हाईवे ऐसे एक्सप्रेसवे पे बाइक चल रही है और सामने सनसेट दो, कितना प्यारा लग रहा है, मज़ा आ रहा है यार। गाइस एग्ज़िट टोल आ गया हमारा आगरा में, एंट्री टोल लखनऊ में था, ये एग्ज़िट टोल आ गया आगरा। फाइनली हमने इस एक्सप्रेसवे को कवर कर दिया। टाइम बहुत ज़्यादा लग गया बट कर दिया कवर, नहीं पड़ेगी। हो गया। तो गाइस हमारा एग्ज़िट हो गया है और चलो पहले इसको पार कर लेते हैं यार, कहीं रुकेंगे। हमने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का एंड कर दिया है। ये 300 किलोमीटर का लंबा एक्सप्रेसवे था ज़रूर, लेकिन लग नहीं रहा था 300 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे। 1:30 बजे मैंने इस पे एंट्री की थी नून में और अभी 7 बज रहा है, 5.5 घंटे लग गए मुझे इस एक्सप्रेसवे को एंड करने में। सोच मतलब ऐसा फील आ रहा था कि हाँ बात ठीक है, लेकिन इतना भी टाइम नहीं लगा, 5.5 घंटे ही लगे मुझे। वैसे मेरा सोचना था कि 4 घंटे में कवर हो जाना चाहिए 300 किलोमीटर, बट मैंने थोड़ी बाइक भी हल्की फिर स्लो ही चलाई है, ठीक है। 5.5 घंटे में मैंने कवर कर दिया पूरा एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे एंड होता है लखनऊ से आगरा की तरफ के लिए, तो 2 रास्ते आते हैं, एक ये और एक इधर बराबर वाला। जिसको दिल्ली जाना है वो इस रास्ते पे जाएगा, और आगरा वाला जो है वो रास्ता है, आगरा की सिटी में जिसको निकलना है वो वाला रास्ता आगरा की तरफ निकाल देगा, आगरा की सिटी में निकालेगा। ये जो रास्ता जा रहा है दिख रहा होगा आप लोगों को, और ये रास्ता सीधे दिल्ली। तो हमें तो दिल्ली ही जाना है, तो हमने ये इस पे चल दिए हैं। रास्ता शायद यमुना एक्सप्रेसवे को टच कराएगा डायरेक्ट, आई थिंक, देखते हैं, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है और मेरी जर्नी 326 किलोमीटर की हो गई है लखनऊ से।
दिल्ली कितने बजे तक पहुंचते हैं? आई थिंक 10 बज जाएगा मुझे दिल्ली पहुंचते पहुंचते। तो पहले तो ये देखना होगा कि हम यमुना एक्सप्रेस वे पे कैसे पहुँचें। शायद यही वाला रास्ता यमुना एक्सप्रेस वे पे पहुँचाएगा, तो अभी पता चलेगा आगे। टोल आया है, मुझे भी नहीं पता है मैं ठीक रास्ते पे हूँ या नहीं, और ये टोल यमुना एक्सप्रेस वे का है या फिर कौन सा टोल है, एक बार देखना पड़ेगा गाइस, देखना पड़ेगा आखिरकार ये है कौन सा टोल। पहले यहाँ पर रुकते हैं, पहले हम ये वेरीफाई करें कि हम ठीक रास्ते पे चल रहे हैं या फिर नहीं। अभी चेक कर लेते हैं कि हम एक बार ठीक रास्ते पे हैं या नहीं, फिर निकलेंगे। हम आ गए हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे। अपना नेक्स्ट एक्सप्रेस वे जो है यमुना एक्सप्रेस वे, हम उस पर आ गए हैं अब। हाँ ठीक है, तो चलते हैं। अब हमें ज़्यादा नहीं, 200 किलोमीटर और चलानी है अपनी बाइक, हम पहुंच जाएंगे दिल्ली। देखते हैं कितनी दूरी पे टोल आता है। और इस एक्सप्रेस वे पे हमें 165 किलोमीटर का पूरा एक्सप्रेस वे है, वो पीछे मैंने पढ़ा देख लिया। 165 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे है ये पूरा। तो देखते हैं कि इस पे कहाँ पे रेस्ट पॉइंट मिलते हैं या पेट्रोल पंप जो भी हैं, वो सारी डिटेल बताते हैं। आपको दिख रहा होगा यमुना एक्सप्रेस वे पर आपका स्वागत है। करो भाई स्वागत करो, हम आ रहे हैं। अभी हम पहुँचे हैं अपने पहले टोल प्लाज़ा पे, जो कि यमुना एक्सप्रेस वे का पहला टोल है ये, एंट्री टोल। अब देखते हैं हम इस पे कितने की स्लिप लेनी होगी हमें, कितने का टोल हमारा लगेगा दिल्ली तक। और आई थिंक इस टोल को पार करने के बाद ही रेस्ट एरिया है शायद इस एक्सप्रेस वे पे। तो अभी चेक करते हैं, देखते हैं कितने का टोल लगता है। चलो भाई, 2 व्हीलर वाली लेन में। यमुना एक्सप्रेस वे के टोल पे 2 व्हीलर का एक अलग से ही बना हुआ है, बट आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे नहीं है। दिल्ली 245 पड़े होगा शायद मेरे पास। गाइस 245 रुपये का टोल लगा है यमुना एक्सप्रेस वे का। मतलब अगर किसी को लखनऊ से दिल्ली जाना है तो 245 प्लस 330, 575 का टोल लगेगा गाइस। 575 का दिल्ली के लिए, चाहे दिल्ली से लखनऊ जाओ चाहे लखनऊ से दिल्ली, बाइक का टोल है 575। बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ज़्यादा है। 575 में तो इंसान बस का टिकट कर ले, ट्रेन का टिकट कर ले, आराम से जाए लखनऊ, है ना। बट नहीं, राइडर बनना है भाई। जुनून ऐसा है राइडर का कि बाइक से जाएंगे। चलो भाई सब अपना यमुना एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो। अच्छा देखते हैं, ये है रे, ओके, मैजिक फूड जोन। तो गाइस पहले टोल पे ही बना हुआ है फूड जोन। चलो एक बार देख ही लेते हैं कि यहाँ पे क्या सीन है क्या नहीं। कुछ खाते पीते हैं यार, ये तो फिर भी ठीक है यार। अपडेट दे दूं कि जहाँ से हम चले थे वहाँ से 50 किलोमीटर चलने के बाद एक और रेस्ट पॉइंट है यहाँ पे यमुना एक्सप्रेस वे पे ही, जिस पे हमें सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। पेट्रोल पंप भी है, आराम से यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह भी है, खाने पीने का भी है, सब आप खा पी सकते हो। जो टोल कटवाया था अपना यमुना एक्सप्रेस वे का, वहाँ टोल के जस्ट बाद भी एक फूड जोन था, और फिर उसके 50 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे भी एक फूड जोन है।
ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि कोई भी अगर इस पे एक्सप्रेस वे पे ट्रेवल करता है ना, तो उसको फिर प्रॉब्लम ना हो। उसको पहले से पता होना चाहिए कहाँ पे है, कहाँ पे पेट्रोल पंप है, क्या है, सारी चीज़ें। तो अब यहाँ से जो एक्सप्रेस वे है 100 किलोमीटर बचा हुआ है। 100 किलोमीटर के बाद यमुना एक्सप्रेस वे का एंड हो जाएगा। इन 100 किलोमीटर के बीच में अगर कोई फूड जोन पड़ता है तो हम आपको बताएंगे। बाकी अब रात है तो कुछ दिखना तो है नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी अगर फूड जोन कोई पड़ता है या कोई सुविधा इस पर होती है तो हम आपको बताएंगे। तो अभी एक दूसरा टोल आ गया है। ये अराउंड 54 किलोमीटर, पहले टोल से 54 किलोमीटर चलने के बाद दूसरा टोल आया है। और मुझे लग रहा है दूसरे टोल के बाद भी एक फूड जोन है। तो मुझे लग रहा है यमुना एक्सप्रेस वे पे तो यार काफ़ी सारे फूड जोन, पेट्रोल पंप्स वगैरह हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के मुकाबले। ये रहा बाइक लेन। अच्छा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे टोल का क्या सीन था कि लखनऊ में एक एंट्री टोल था एंड आगरा में एक एग्जिट टोल था, बीच में कोई टोल नहीं पड़ा। यमुना एक्सप्रेस वे पे टोल पड़ रहा है बीच में। पर्ची देखेंगे और क्या, बाकी मेरा तो टोल पूरा ही है। गाड़ी को आगे बढ़ा लें। पर्ची हो गई चेक, टोल का गेट हो गया ओपन। तो गाइस टोल के बाद जो हमने दूसरा टोल पार किया है उसके बाद ये रहा एक मैजिक फूड जोन। ये है, तो यहाँ पे मैजिक फूड जोन। तो हमें रुकना नहीं है, हमें तो जाना है। बाकी आप लोगों के लिए रुकना हो तो रुकना। अपना फाइनली लास्ट टोल आ गया यमुना एक्सप्रेस वे का। हमने 460 किलोमीटर कवर कर लिया टोटल अपनी राइड के, और ये लास्ट टोल है। इसके बाद 30 किलोमीटर और चलना है। 30 किलोमीटर के बाद यमुना एक्सप्रेस वे एंड हो जाएगा और हम नोएडा में एंट्री कर जाएंगे। और यमुना एक्सप्रेस वे की एक और चीज़ मैं बताऊं तो यमुना एक्सप्रेस वे पे हर 50 किलोमीटर पे पेट्रोल पंप और खाने पीने का सिस्टम है, कोई इशू नहीं है। तो हमें यमुना एक्सप्रेस वे पे हर 50 किलोमीटर पे पेट्रोल पंप मिल जाएगा। बाकी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे सिर्फ 2 पेट्रोल पंप हैं और फूड जोन भी 2 ही हैं बस। वीडियो में आपने देखा होगा। कितना बचा एक्सप्रेस वे अभी? कितना बचा है यहाँ से? 38 किलोमीटर। 38 किलोमीटर गाइस, 38 बचा है। किलोमीटर बचा है गाइस, 38। तो फाइनली गाइस हम पहुँच गए हैं। ये सामने ऊपर बोर्ड दिख रहा होगा कि नोएडा दिल्ली इधर। तो अभी हम इधर ही चलेंगे। 2-4-5 मिनट के लिए रुके हैं और यहीं पे हमारा यमुना एक्सप्रेस वे जो है वो ख़त्म हो गया है। टाटा बाय बाय यमुना एक्सप्रेस वे। अब हम निकलते हैं सीधे दिल्ली की तरफ। बस मुश्किल से 40 से 45 मिनट की रास्ता बची है, हम घर पहुंच जाएंगे। तो गाइस अपनी एंट्री नोएडा में होते हुए यमुना एक्सप्रेस वे को छोड़ दिया है। नोएडा आ गए हम और यहाँ से 20 किलोमीटर है। फ़िलहाल राइड में मज़ा आया यार,
पहली बार एक्सपीरियंस लिया हमने एक्सप्रेसवे का, ठीक है, लेकिन अब दोबारा मेरा ओपिनियन यही है कि एक्सप्रेसवे से तो नहीं जाऊंगा। अपना NH बढ़िया है, क्योंकि एक्सप्रेसवे पे पैसा भी लगता है टोल का, और बोर भी हो जाता है बंदा। NH बढ़िया। अगर एक्सप्रेसवे पे आपको कहीं रुकने की ज़रूरत पड़ गई तो आप रुक नहीं सकते हो। NH में क्या है कि हम जहाँ मन हो वहाँ रुक सो सकते हैं एटलीस्ट। तो मेरा ओपिनियन यही है कि NH सबसे बेस्ट है, NH पे ही जाना चाहिए, क्योंकि एक्सप्रेसवे पे मैंने बाइक 80, 90, 100 ही चलाई, और जो हम NH पे भी चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो NH बढ़िया है यार। बाकी 500 किलोमीटर पूरे हो गए हमारे, और ये अगर देखें हम तो कितने 6 घंटे 42 मिनट, यानी कि 6 घंटे 42 मिनट में हमने 500 किलोमीटर किए हैं कवर। ठीक है यार। तो फाइनली गाइस दिल्ली में भी एंट्री कर ली। हम दिल्ली पहुंच गए गाइस, और हमारी बाइक 520 किलोमीटर चल गई है पूरी। बस 3 से 4 किलोमीटर बचा है, वो भी पहुंच जाएंगे। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बाय बाय।